होगा अगर आप स्पॉन हो जाएंगे किसी ऐसे बायोम में जिसमें कि बस ट्रीज हो, दिन में भी मॉब्स स्पॉन होते हो, कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है और एनिमल्स की भी स्पॉनिंग रेट बहुत कम होती है। बायोम है जंगल बायोम और आज मैं इसी जंगल बायोम में 50 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में, वो भी हार्डकोर मोड में। आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इन्हीं 50 दिनों को इसी जंगल बायोम में पे, और मैं 2 अचीवमेंट्स भी इनमें ख़त्म करना चाहता हूँ इन 50 दिनों में। पहला जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना है और दूसरा कि मुझे विदर बॉस को मारना है। चलिए शुरू करें। गाइस, जंगल बायोम के पहले दिन मैंने तो थोड़े बहुत वुड चॉप किए, और जब वुड चॉप किए तो मुझे वुड चॉप करने के बाद मुझे सामने ही पंपकिन्स बहुत सारे वाटरमेलन बहुत सारे दिख गए, और रात होने तक मुझे बहुत सारे सीप्स मिल गए, जिससे कि मैंने एक बेड बना लिया और सो गया। डे 2 हो चुका था। मैंने डे 2 को स्टोन माइन किया और थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स बनाए। उसके बाद डे 3 को मुझे एक पैरेट मिला जिसको कि मैंने टेम कर लिया। डे 4 से डे 6 तक मैं माइनिंग पर गया। डे 8 को मेरे पास फुल आयरन आर्मर एंड टूल्स आ गए थे, तो इसलिए मैंने अब सोच लिया था कि हम अपने लिए एक घर बनाएंगे, लेकिन हम घर को ज़मीन पर नहीं बनाएंगे, आसमान पर बनाएंगे। इसलिए मैंने जगह को खाली करना शुरू कर दिया घर बनाने के लिए। उसके बाद गाइस डे 11 को फाइनली ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो चुका था पेड़ पर, और ये प्लेटफॉर्म ठीक ठाक लग रहा था। मैंने अपना सारे सामान बेड सब यहाँ पे रख दिए थे, और अब मुझे यहाँ पर अपना एक घर बनाना था। और गाइस ये सच में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा लग रहा था पेड़ के पर। गाइस फाइनली डे 18 को सुबह तक मेरा जो घर है वो भी पूरा रेडी हो चुका था, और मैंने उसको पूरा डेकोरेट भी कर दिया था। और हाँ गाइस, ये आगे से देखने में तो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने एक अच्छा सा रास्ता भी बना दिया था अपने घर के अंदर जाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा रास्ता था। मैंने ऐसा रास्ता बनाया। और गाइस ये है कुछ घर का अंदर का लुक। मैंने इधर थोड़े बहुत चेस्ट रखे, और हाँ गाइस मैंने इसमें फेंसेज भी लगा दिए वुड के, जिससे कि अच्छे लगे। और हाँ यहाँ पे बेड सब कुछ किया। ऊपर में भी एक फ्लोर मैंने और बनाया था, जो कि कुछ ऐसा लग रहा था। इधर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर अपने पैरेट्स रखूँ। और हाँ गाइस, जब मैं इसको बना रहा था तभी मेरे जो पैरेट को जिसको मैंने टेम किया उसका डेथ हो गया। बार मैंने पाया कि मेरे पास खाना तो है ही नहीं, बहुत कम, जब मेरा घर बन चुका था ओनली 19 मिलियन। तो इसलिए अब मुझे समझ में आ गया था कि अब हम लोगों को फार्मिंग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं उस डे 20 तक फार्मिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाता रहा पेड़ पर, और फाइनली डे 20 को मेरा ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो चुका था। मैंने उसको अपने घर से एक ब्रिज बना के जोड़ दिया, और सच में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। बीच में पेड़ भी था। मैंने पूरा काम तमाम कर दिया था, हर तरफ पानी भी दे दिया था। तो अब समय आ गया था कि हम इसमें होई करें और सीड्स लगाए। और जब ये पूरा हो चुका था, उसके बाद मैंने सीड कलेक्ट किया 1 दिन तक। उसके बाद फाइनली डे 23 की रात तक मेरा फार्म का पूरा काम हो चुका था। और ये कुछ ऐसा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा फार्म बना था। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ था। अब समय आ रहा था कि अब हम अपने टूल्स को पावरफुल बनाए और नेदर पोर्टल खोले। तो इसलिए डे 23 को मैं माइनिंग पर गया, डे 22 की रात को सोकर, और इसके बाद मेरा मेहनत सफल आ गया। और फाइनली मुझे मिल चुका था 41 डायमंड, जिससे कि मैंने माइन में ही एक पिकैक्स बना लिया था, क्योंकि मुझे बनाना तोड़ के लेना था ऑब्सीडियन। उसके बाद गाइस डे 27 को जब मेरे पास इतने डायमंड आ गए थे, तो मैंने उससे एक डायमंड आर्मर बना लिया था और टूल्स भी।
और अपने पुराने आयरन आर्मर को रख दिया था, जिसको कि मैंने 21 डेज यूज़ किया था। और अब समय आ गया था कि अब हम एक एनिमल फार्म बनाएं, क्योंकि हम लोगों को जानवरों की कमी है और हम लोगों को और जानवर चाहिए होगा। और गाइस उसके बाद फाइनली डे 32 तक मेरा एनिमल फार्म भी बहुत पूरा कंप्लीट हो चुका था। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वहाँ पे उस पेड़ के पीछे एक टावर देख पा रहे होंगे। तो पता है वहाँ पे ना मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिला था, और बाद में जब माइनिंग के समय, और बाद में मैं उसका ज़रूर से एक स्पॉनर वाला एक्सपी फार्म बनाऊंगा। और गाइस फाइनली हम लोगों का जो ये एनिमल फार्म था ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको ऐसा रखा, और मैंने यहाँ पे काऊ और चिकन्स ले उनको ब्रीड करवा के बढ़ा दिया। गाइस सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। और अब समय आ गया था कि हम एन्चेंटमेंट टेबल बनाए। उसके बाद डे 33 को तो समय आ गया था कि हम एन्चेंटमेंट टेबल बनाए। जिससे मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और उसको रखने के लिए घर बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने 15 के 15 बुक सेल्फ्स बना लिए, और उसके बाद मैंने एक जगह भी बना लिया जिसमें कि मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल रखूँगा, क्योंकि मेरे फार्म के बिल्कुल पास में ये भी पेड़ पड़ी है। यहाँ पे मैंने पूरा एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक्स रख दिया डे 34 को, ऐसे कुछ इस तरीके से। और फाइनली ये ऐसा लग रहा था बनने के बाद। मैंने सेंटर ब्लॉक को मार्क करके रखा था, उस पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल लगा दिया, और फाइनली मुझे एक अच्छा सा एन्चेंटमेंट टेबल मिल चुका था। उसके बाद मैंने अपना लैपिस लाजुली लाया, और वहाँ पर चार चेस्ट, एक ग्रीन स्टोन और एक एनविल भी रख दिया। और अब समय आ गया था कि हम एक्सपी कलेक्ट करने के लिए जाए, जिससे कि हम एन्चेंटमेंट्स कर सके। तो इसलिए मैं डे 35 तक एक्सपी कलेक्ट करने तक गया। तो डे 37 को मेरे पास बहुत सारे एक्सपी लेवल्स आ गए थे, जिससे कि मैंने अपने तलवार को एन्चेंट किया, लेकिन मुझे ठीक ठाक एन्चेंटमेंट मिला। उसके बाद मैंने अपने पिकैक्स को भी किया। मुझे अनब्रेकिंग 3 के साथ अच्छा वाला पिकैक्स मिल चुका था, और साथ साथ एक्स को भी किया, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा एन्चेंटमेंट मिला था। उसके बाद फाइनली डे 37 को मेरे पास आ चुका था बहुत ही अच्छा आर्मर। इसमें कम से कम एंडर ड्रैगन को तो हरा ही सकता था। ऐसा आर्मर मुझे मिल चुका था जिससे कि मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता था, विदर को भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता। तो इसलिए फ्यूचर में मैं इसको थोड़ा और भी अच्छा बना लूँगा। और अब समय आ चुका था फाइनली, मैं कब से बोले जा रहा था डे 30 से ही आप नेदर में जाएंगे, लेकिन अब फाइनल समय आ चुका था कि हम नेदर में जाए। तो इसलिए मैंने नेदर में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना शुरू किया। के बाद फाइनली डे 40 को मेरा नेदर पोर्टल बन के पूरा कंप्लीट हो चुका था। और हाँ सच में ये बहुत ही एक डिजाइन वाला नेदर पोर्टल था, एकदम नेचर नेदर पोर्टल, और सच में देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब समय आ चुका था कि हम इसको इग्नाइट करके इसके अंदर जाए। मैं इसको इग्नाइट किया, और सच में बहुत ही अच्छा ये नेदर पोर्टल लग रहा था। मैं इसके अंदर गया उसके बाद, और उसके बाद मुझे एक स्पॉन मिला क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर, क्रिम्सन फॉरेस्ट में। डे 42 को मैं वापस आ गया, और मुझे बहुत सारे वहाँ से लूट मिल गए। मुझे वहाँ से 3 डायमंड्स मिले। अभी मेरे मुझे वहाँ से 3 डायमंड्स मिले। ब्लेज रॉड तो बहुत ही मिल गया, डायमंड हॉर्स आर्मर भी। और पता है गाइस, जाने से पहले मैंने ना अपने क्रॉसबो और बो को पूरा एन्चेंट किया था, तभी तो मेरा एक्सपी लेवल कम हो चुका था। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल बनाया, लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों को एन्चेंट करने का आप लोगों को दिखाया नहीं था। और फाइनली मुझे ब्लेज रॉड भी मिल चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डे 42 की रात में यहाँ पे एक नेदर वार्ड भी लगा दिया था, और ऊपर में व्यूइंग स्टैंड। और हाँ गाइस, मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि मुझे नेदर फोर्ट्रेस से ये सब मिला है, और 3 डायमंड जो मुझे मिला था वो भी मुझे नेदर फोर्ट्रेस से ही मिला है, और वो मुझे मेरे नेदर पोर्टल के बिल्कुल पास में ही मिला। नेदर फोर्ट्रेस ज़्यादा दूर भी नहीं था। और अब समय आ गया था कि हम विदर बॉस को मारने का प्रिपरेशन करें, क्योंकि
हम पहले एंडर ड्रैगन को नहीं मारेंगे, हम उसको बाद में मारेंगे, इसलिए पहले हम विदर को मारेंगे, इसलिए उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया। मैंने एक व्यूइंग रूम बना लिया और फिर नेदर में गया एंशिएंट डबरीज का माइनिंग के लिए, क्योंकि विदर को मारना इतना भी आसान नहीं था, उसके लिए हम लोगों को नेदराइट भी लगता। उसके बाद फिर मैं एक दिन बाद वापस अपने घर में आ गया और अपने आर्मर को थोड़ा ज़्यादा अच्छा एन्चेंट कर लिया और अब मैं तैयार था विदर बॉस से लड़ने के लिए। मैंने अपने स्वॉर्ड, पिकैक्स और चेस्ट प्लेट को नेदराइट का बना लिया था। उसके बाद डे 45 को जब मेरे पास नेदराइट आर्मर आ चुका था, मैंने अपने थोड़ा से तलवार को, मतलब आर्मर को तो भी थोड़ा सही कर लिया था, तो उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा लूटिंग का तलवार बनाई, क्योंकि अब हम लोगों को मारना था विदर को। मैंने एक नया डायमंड स्वॉर्ड बनाया, उसको एन्चेंट करने अपने एन्चेंटिंग रूम में गया। मैंने लेवल 30 वाले एन्चेंटमेंट को लिया, मुझे इतना अच्छा एन्चेंटमेंट नहीं मिला। उसके बाद मुझे एक अच्छा तो डायमंड स्वॉर्ड मिल गया जिसमें कि शार्पनेस 4 था। उसके बाद मुझे एक तलवार पर लूटिंग 3 मिल गया और एक तलवार पर लूटिंग 2, तो इसलिए मैंने कंबाइन करके शार्पनेस 5 वाला एक अच्छे से तलवार बना लिया। और फिर मैं नेदर में गया विदर स्केलेटन्स को मारने, और फिर बहुत देर तक मेहनत करने के बाद डे 47 को फाइनली मुझे 3 विदर स्कल मिल चुके थे। उसके बाद मेरे पास जो भी चीज़ें थे मैंने सबको खा के विदर को स्पॉन किया। उसके बाद मैंने विदर का आधा हेल्थ कर दिया और ये और भी ख़तरनाक हो गया। 48 की रात को मैं वापस आ गया अपने घर में विदर बॉस को मार कर। उसके बाद फिर मैंने डे 49 से 50 तक एक प्लेटफॉर्म बना जिस पर कि मैं बीकन रखूँगा। उसके बाद मैंने वहाँ पर बीकन रख दिया और मैंने सर्वाइव कर लिया पूरे 50 डेज, वो भी जंगल ओनली वर्ल्ड वाले हार्ड कोड में। तो गाइज अभी तो मैं चलता हूँ, मिलूँगा आप लोगों से अगली हार्ड कोड के वीडियो पर, अगर आप इस पर 7 लाइक्स दे देते हो। और हाँ गाइज, इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बताना कि मुझे इस तरह के वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइज बाय।